एक्सरसाइज 3.3 क्लास 6 आज हम करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हमारे पास, नंबर है 128, 990, 1586, 275, 6686 एंड सो ऑन। नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमने टेस्ट करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है और किससे देखना है, टेबल बना हुआ है। ठीक है, हिंदी मीडियम का भी सेम टेबल है, इंग्लिश मीडियम का भी सेम टेबल है कि डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो उसके सामने यस लिख देंगे, नहीं होता है तो नो लिख देंगे। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित विभाज्य है कि नहीं। बहुत ईजी है, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लर्न कर चुके हो। तो 128 है तो इसने खुद ही लिखा है 2 से डिवाइड होता है। हम चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है, या सबको पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, तो 128 है तो 128 हमने क्या बोला है, 2 से वो डिवाइड होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, 2 से वो डिवाइड होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा। दैट इज इवन नंबर्स जो है वो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या था, 8 था, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। नीचे चलते 2 से ही कर लेते हैं पहले। यूनिट प्लेस पे क्या 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, यस। 6, यस, ठीक है, क्योंकि 6 5 है, ऑड नंबर है तो क्या आएगा, नो। क्योंकि क्या बोला है, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या यूनिट प्लेस। अब कईयों को यूनिट प्लेस का ही नहीं पता होगा। यूनिट प्लेस होता है जैसे हमने कोई नंबर लिखा है 128, तो ये जो 8 है वो यूनिट प्लेस है, इकाई का स्थान है। 2 जो है वो दहाई का स्थान है, टेंथ प्लेस है, और 1 जो है वो सैकड़े का स्थान है, 100th प्लेस है। ठीक है, 100th प्लेस। तो अब बोलता है 2, अब 6 है, यूनिट प्लेस पे क्या 6 है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2। 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 2। 4 इट इज डिविजिबल बाय 2। 6 है डिविजिबल, 0 है डिविजिबल, और 9 है तो नो, क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, अब आए हम 3 के पास। 3 से मैंने पहले बताया था वो डिजिट्स डिवाइड होती हैं, जैसे 128 लिया हमने, इनका सम करेंगे 3 में भी और 9 में भी। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 8 डिजिट्स का सम कितना आया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 11 का फिर से सम कर दो, 1 प्लस 1 2, तो 2 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज नहीं है। हमने गुणज पढ़े थे ना, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, गुणज और, ठीक है, गुणनखंड। तो 2 जो है वो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो 28 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो नो लिखा है। अब 990 इसको मल्टीप्लाई मतलब वो कर लेते हैं प्लस, तो 9 प्लस 9 18 प्लस 0 18 ही रहा, 18 18 को दोबारा से कर लो, क्या हो गया 1 प्लस 8 कितना गया 9, तो 9 इज द मल्टीपल ऑफ 9। 9 9 से का मल्टीपल है, गुणज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल। ओके, नेक्स्ट करो प्लस, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 8 14 प्लस 6 20, तो 20 क्या हो गया 2 प्लस 0 2, तो ये 9 का मल्टीपल तो है नहीं, तो क्या आएगा नो। ऐड ही करना है सबको 3 में, 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 5 9 प्लस 5 14। ठीक है, तो 14 क्या है, 14 कैसे होएगा, 1 प्लस 4 5। ठीक है, तो ये नो आया। उसके बाद ये 6686, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, तो 26 को फिर से ऐड कर दो, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। ओके, तो ये क्या है, 9 का मल्टीपल नहीं है ना, तो ये क्या आएगा, नो आएगा। फिर इसको ऐड करो, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21 और 0, तो 21 कैसे आया, 2 प्लस 1 कर दो कितना आया 3, तो ये भी मल्टीपल नहीं है, तो क्या आएगा नो। फिर से इसको ऐड करो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 4 27, 27 क्या ऐड हो जाएगा, 2 प्लस 7 9, तो ये मल्टीपल है तो यस। अब
2 जमा 8 मैं हिंदी में बोलती हूँ, 2 जमा 8 10 जमा 5 15 और 6 21, 21 क्या हो जाएगा, 2 जमा 1 3, तो ये तो 9 का मल्टीपल है नहीं, ठीक है ना। मल्टीपल्स क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, जो वो टर्म या उससे ज्यादा वाला, तो ये क्या हो गया, नो। अब 3 + 6 9, क्योंकि 0 तो 0 रहेगी, तो यस 9 है, तो यस। अब 4 + 6 10 + 8 18 + 3 21 + 9 30, 3 + 0 3, तो क्या होगा, नो, ये नो आ गया। उसके बाद ये आया, अब आया 4, 4 से होता है कि डिवाइड की नहीं होता है, ठीक है। अब 4 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4 से कैसे पता चलता है, मैंने बोला था लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए किसके साथ, 4 के साथ, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, डिविजिबल होनी चाहिए किसके साथ, 4 के साथ, मतलब लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से भाग होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए, अगर हो जाती है तो वो डिविजिबल है, नहीं होती है तो नहीं है। अब देखते हैं, 28 है, हमने 1 से तो मतलब ही नहीं, पीछे जितनी मर्जी टर्म्स हो हमें कोई मतलब नहीं है, तो 4 है, तो 28 4 7 जा 28, यस लिखा हुआ है। अब 90 है, 4 से डिवाइड करके देखते हैं 90 को, है ना, तो 4 से डिवाइड किया कितना है, 4 2 जा 8 1 4 2 जा 8 2 रह गए, नॉट कंप्लीट डिविजिबल, तो नो। लास्ट की 2 डिजिट 86, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, 86 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, सामने दिख रहा है कि 4 6 जो है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो नो। फिर 4 से 75 को 4 से किया तो क्या आया, 4 से किया तो 75 को 4 1 जा 4 3 बचे 35 4 8 जा 32, तो 3 फिर रिमाइंडर बचा, तो नो। फिर 4 से यहाँ पे 86 है, तो क्या होगा, ऊपर भी 86 था, नहीं हुआ था ना डिवाइड, तो यहाँ भी नहीं होगा, नो। 10 तो डिवाइड ही नहीं होता है 4 से, तो नो। ये 4 से देखो करके, 4 14 4 3 जा 12 होते हैं, नहीं होगा। 4 से इसको करके देखो 56 को, 56 हो जाएगा डिवाइड, 14 4 जा 56, 4 1 जा 4 1 4 6 जा 4 4 जा 16, तो यस इट इज डिविजिबल। आगे 4 से किया 60 है, ठीक है, तो 4 1 जा 4 2 बचे 60 को करके देखते हैं, 4 1 जा 4 2 बचे 20 4 5 जा 20, तो नहीं हुआ ना डिवाइड, मतलब हो गया ना डिवाइड, तो यस। अब 39 तो होंगे नहीं, क्योंकि 4 10 जा 40 होते हैं, तो 39 को डिवाइड होने का मतलब ही नहीं है, तो नो। ओके, हिंदी मीडियम क्या लिखेगा, नहीं यस भी लिख सकते नो भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे 5, ठीक है, अब हमें पता है 5 से क्या कौन डिवाइड होता है, जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होता है 0 या 5, बस वही टर्म्स डिवाइड होंगी। इसको चेक करने का बहुत इजी तरीका है, जैसे 2 का है ना कि 0 2 4 6 8 है, तब डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है, तो वैसे 0 और 5 का है 0 और 5, तो 8 था नहीं हुआ डिवाइड, क्यों, क्योंकि 0 5 चाहिए। 990 यूनिट प्लेस पे क्या है 0, तो यस। लास्ट में 6 है, नो। 5 है, यस। 6 है, नो। 0 है, यस, ठीक है, बहुत इजी है ना, नो नो और यस, यस क्यों, क्योंकि क्या है लास्ट में 3060, ठीक है, तो ये हमारे पास ये है 3060, तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, ये है ना, क्या है, यस है ना, तो ये क्या है, यस। उसके बाद 9 है, तो नो, ये आ गया। अब 6 से वो डिजिट्स डिवाइड होती है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी, जो दोनों से डिवाइड हो, 2 से भी और 3 से भी, 2 से भी 3 से भी डिविजिबल है, जो 2 से भी भाग होती है 3 से भी, दोनों से होनी चाहिए, ठीक है, वो डिवाइड होती है। तो हमें तो बहुत इजी, हम 2 3 से तो ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना, तो यस और नो, तो यहाँ पे भी नो आएगा, दोनों जगह यस होना चाहिए, यस, तो यहाँ पे भी यस, यस और नो तो नो, दोनों जगह नो, तब तो नो ही रहेगा ना, यस और नो नो, यस और नो नो, यस और यस यस, यस और नो क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं है तो नहीं होगा डिवाइड, ठीक है, दोनों जगह 2 से भी डिवाइड है 3 से भी, तो यस, और नो नो तो नो, ओके। अब आया 8 से, 8 से कौन सी डिजिट्स डिवाइड होती है, 8 से पहले मैं आपको 10 का बता देती हूँ क्योंकि वो इजी है, ठीक है, तो हम 10 का देखते हैं डिवाइड करके, ठीक है, तो 10 से कौन सी डिजिट्स डिवाइड होती हैं हमारे पास, 10 से वो डिजिट्स डिवाइड होंगी जो जिनके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0 होगा,
ओके, जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 से डिवाइड होंगे। तो 8 तो होगा नहीं, 0 है तो क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड होगा, यस। ये नहीं होगा ना, नो। ये वाला, ये है हमारे पास 275, तो नहीं होगा डिवाइड, नो। 6 वाला भी नहीं होगा, नो। 0 है तो यस, 4 है तो नो, 6 है तो नो, 0 है तो यस, और 9 है तो नो। ओके, ये होगा। एक बार मैं 3 वाला चेक कर लेती हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैंने एक जगह 9 का बोल दिया था, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। 9 + 9 18, 3 से डिवाइड होगा, यस, क्योंकि 18 वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। मुझे 9 का ध्यान आ रहा है, तो 1 3 से 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 के केस में 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, तो चलो जब 9 का करेंगे तब 3 और 9 दोनों को दोबारा से चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। अभी 8 का कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा है कि कहीं कहीं जगह मैंने 9, वो 3 आया था तो मतलब उसको बोला था कि 9 से छोटा है, तो 9 के केस में देखेंगे, वो 3 के केस में नहीं देखेंगे, वो गलती से बोला गया शायद मेरे से। अब है बेटा आगे 8 से देखेंगे, तो 8 से कैसे पता चलता है हमें, 8 से पता चलेगा कि वहां पे 4 में लास्ट 2 डिजिट थी ना, इसमें लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। डिविजिबल होनी किससे, 8 से, मतलब लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तब वो डिवाइड होगा। ओके, क्या है हमारे पास, 8 है, यस है। अब इसको देखते हैं, 3 से डिवाइड 990 है, तीन ही डिजिट से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 990। मैं ऊपर जैसे कर देती हूँ, यहाँ पे 990 है, तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, 8 एक कम 8 ना, 1 बचा 19, 8 दूने 16, 3 बचे 30, तो 8 तो 8 चौके 32 और 8 ત્યાં 24, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो क्या हुआ, ये नो हुआ। उसके बाद लास्ट की 3 डिजिट 586 है, 586 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 7 जा 56, 2 बचे बने 26, 8 3 जा 24, नहीं हुआ ना, 3 बच गए, रिमाइंडर बच रहा है मतलब, तो क्या होगा, नो। उसके बाद 275 को करके देख लेते हैं, 275 वैसे तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, फिर भी देख लेते हैं करके। 8 8 3 जा 24, 3 बचे 35, नहीं हुआ ना, 8 4 जा 32, नहीं हुआ, नो। फिर 8 से क्या है, 686 है, 4 8 8 कितने, 686 है ना, यहाँ पे ऐसे करके करते हैं, 686 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। 8 8 64, 8 8 जा 64, 4 बचे 46, 8 8 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, तो नहीं हुआ कंप्लीट डिवाइड, तो नो। 210 है, 210 को डिवाइड किया 8 के साथ, तो क्या होगा, 8 बचा 8, 8 2 जा 16, कितने बचे 3 बने 30, तो 8 ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो नो। उसके बाद 714 है, 714 है, ठीक है। तो 714 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 से, ठीक है। 8 9 72, 8 8 64, कितने बचे 4 और 7 बचे ना 74, 8 9 72, 8 9 जा 72, नहीं हुआ ना कंप्लीट डिवाइड, तो नो। अब 856, ठीक है, 856 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 8 के साथ, 8 1 जा 8, दोनों टर्म में छोटी है तो 0 लगी, 8 7 जा 56, हो गया ना कंप्लीट डिवाइड, तो यस। अब 060 है, 060, 8 7 जा 56, नहीं हुआ डिवाइड, 4 बच गए, तो नो। 839, ठीक है, 839 को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 8 के साथ, 8 1 जा 8, 0 39, 8 5 जा, नहीं हुआ ना कंप्लीट डिवाइड, तो ठीक है, नहीं हुआ डिवाइड। अब 9 है, 9 के केस में क्या देखेंगे कि वो 9 का मल्टीपल है कि नहीं, और 3 के केस में क्या बोला था मैंने कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये मैं 3 दोबारा चेक करूंगी एक बार साथ में। 9 का क्या होगा, सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट आर मल्टीपल ऑफ 9, तब होगा, ठीक है। अब करके देखते हैं, इकट्ठे ही प्लस करेंगे तो साथ में 1 + 2 3 और 8 11, 11 क्या बना, 1 + 1 2, तो 2 जो है ना 3 का मल्टीपल है ना 9 का है, तो नो। अब 999 + 9 18, 18 क्या बन गया आगे 9, तो वो 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है, तो क्या हो गया, यस। 1586, 1 + 5 6 + 8 14 + 6 20, तो 2 आया, तो ना 3 का है ना
9 का है, ओके। फिर 2 + 7 9 + 5 14, 14 क्या बन गया 1 + 4 5, तो ना 3 का है ना इसका है, नो। अभी 6 + 6 12 और 8 20 26, तो 26 ऐड कर दो फिर से, 2 + 6 8, तो ना 3 का है ना 9 का है, ओके। ठीक ही है 3 वाला किया हुआ। अब 6 + 3 9 + 9 18 + 2 20 21 बना, 21 क्या बना 3, 2 + 1 3 बना ना, तो 3 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इस जगह पे तभी मेरे को ध्यान आ रहा था, यहाँ पे क्या आएगा ES आएगा, ओके। ये क्या होगा ES होगा, ये वाला पोर्शन ES, ठीक है। इसको मैं कलर्ड वो कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको इजी रहेगा। ये वाला यस होगा, ठीक है, क्या होगा यस, तो ये वाला पोर्शन आपका, ये वाला यस है, ये क्या है ये यस, ठीक है। क्योंकि 3 है ना, मैंने उसी टाइम तभी ध्यान आ रहा है कि 9 से छोटा है, हम 9 थोड़े कर रहे थे, हम 3 कर रहे थे, यहाँ पे नो आएगा, ठीक है। जो 9 का है उसके सामने क्या आएगा नो आएगा, क्यों आएगा नो यहाँ पे, क्योंकि 3 जो है वो 9 से छोटा है, ठीक है। इस तरीके से आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये नो आ गया। अब फिर से 4 + 2 8 और 4 + 2 6 + 9 15 15 + 7 22 + 1 23 + 4 27 27 है, तो 2 + 7 क्या हो गया 9, तो यस 3 का भी मल्टीपल है और 9 का भी, क्योंकि 9 है। अब 2 + 8 10 + 5 15 + 6 21 21 क्या बना 2 + 1 3, वही वाला, यहाँ पे भी वही केस आ गया है ना, तो यस। और ये 3 से छोटा है ना, 9 से छोटा है, तो यहाँ पे नो आएगा, ओके। बस इन दो चीजों का ध्यान रखना, तभी मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक दो जगह मैंने 3 वाले को नो कर दिया, क्योंकि वो 3 का मल्टीपल है ना, मेरे दिमाग में 9 चल रहा था, ओके। अब 3060 6 + 3 9 यस, और यहाँ पे भी यस। और ये 4 + 6 10 + 8 18 + 3 21 + 9 30 30 है, तो 3 + 0 3, तो 3 + 0 3, तो वही 9 से छोटा कर दिया, तो यहाँ भी क्या आएगा यस आएगा, और यहाँ पे नो, क्योंकि वो 3 से छोटा है। तो मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, इन दोनों जगह पे तीनों जगह पे क्या आएगा यस आएगा। क्यों आएगा यस, क्योंकि यस क्योंकि 3 आया, ये भी यस क्योंकि 3 आया, और ये भी यस क्योंकि 3 आया, और इन जगह पे क्या होगा नो, ठीक है। ये यस क्यों है, क्योंकि 9 होगा, 2 + 8 क्या आया 6 + 5, ठीक है, 2 + 8 10 + 5 15 + 6 21, तो ये 21 2 + 1 मतलब ये बन गया 3 बन गया, तो इसका तो यस होगा, लेकिन इसमें क्या होगा 21 2 + 1 3 बना ना, तो यहाँ पे क्या आएगा नो, क्योंकि वो 3 9 से यहाँ तो यस ही रहेगा, गलती से मैंने 8 वाला देख लिया, पर 9 वाला, ठीक है, तो नो है, ठीक है, इस जगह भी नो है, क्योंकि 3 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता है, ओके। लास्ट वन इज 11, 11 का कैसे देखेंगे हम लोग, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है, माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। मतलब जो इवन प्लेस पे है, जो सम प्लेस पे है वो, और जो विषम प्लेस पे है वो, उनका क्या करेंगे हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, तो वो 11 से डिवाइडेड है, डिविजिबल है, और अगर कुछ और आता है तो वो 11 से डिविजिबल नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉरी 128, तो ऑड इवन प्लेसेस पे क्या क्या है, इवन पे सिर्फ 2 है, ठीक है, तो 2 लिख दिया, और इसका डिफरेंस किसके साथ होएगा, जो सम है ऑड नंबर्स पे, तो 1 और 3, 2 + 1 3, तो 2 - 3 क्या है -1, तो इट इज नॉट डिविजिबल, तो नो ही लिखा हुआ है, ओके। सॉरी, नेक्स्ट 990, ठीक है, 990 को कैसे करेंगे हम लोग, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ प्लेस को, 990 है, तो 990 का कैसे पता चलेगा हमें, ये हमारा रफ प्लेस हो गया, रफ वर्क हो गया, कि इतना इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और इतना इतना, ठीक है। अब 990 है, तो ये ऑड प्लेसेस पे क्या हुआ 0 + 9, तो 9 बना, और इवन एक टेबल भी बना सकते हो तुम लोग, ठीक है, 0 + 9 = 9 हुआ, और एक जगह भी 9 है ना,
तो ऑड नंबर्स पे भी 0 + 9 है और इवन पे भी सिर्फ 9 है, तो 9 - 9 क्या हो गया 0। तो ये 0 होना चाहिए, ये 11 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट ये 6 + 5 11, 11 बना और 8 + 1 9, तो 11 - 9 2, तो 2 तो होना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए डिफरेंस करके, या तो 0 या तो 11, तो क्या आएगा यहाँ पे नो। फिर 275 है, तो 5 + 2 7, 7 - 7 क्या हो गया 0, तो यस। फिर 6 + 6 12 और 8 + 6 14, 14 में से 12 गए 2, तो नो। होना क्या चाहिए, डिफरेंस क्या आया 2 आया, इसका डिफरेंस क्या था 0 था, इसका डिफरेंस क्या था 3 था, तो जिसका 0 होगा या 11 होगा वो मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, वो 11 का डिविजिबल होगा। अब ये 0 + 2 2 और 3 5, 5 आया, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा आएगा 1 + 9 10 और 6 16, 16 में से 5 गए 11। ओके, तो 11 है ना, तो 11 तो यस। अब डिफरेंस देखो, 4 एक डिजिट छोड़ते चल रही है, ऑड प्लेस पे है 1 2 3 4 5 6, तो ऑड कौन से होंगे 1 3 5 वाले, तो 4 + 7 11, 11 + 2 13, तो 13 में से क्या माइनस करेंगे हम लोग, तो बच गए 1 + 9 10 और +4 14, तो 14 में से 13 है, 13 में से 14 गए, 14 में से 13 गए तो क्या आएगा 1, तो इट इज नॉट डिविजिबल, तो नो। सेम वे 6 + 8 14, 14 - 7 कितना आया 7, तो ये 7 आया, तो ये भी नो। अब ये 0 + 0 0, 6 + 3 9, तो 9 में से 0 गया इवन प्लेसेस, क्या बोला सम ऑफ इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस, तो 9 - 0 9, तो ये क्या होगा डिफरेंस 9 है। मैंने क्या बोलते डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11, तो नो। अब 9 + 8 17, 17 है ना, प्लस 0 17 ही रहेगा है ना, तो 17 मतलब ऑड प्लेसेस पे है, इवन प्लेसेस पे 3 + 6 9 + 4 13, तो 17 - 14 13 क्या है 4, तो 4 जो है वो इसका नहीं है, तो नो। ओके, इस तरह से हम डिविजिबिलिटी रूल को करते हैं। ओके, थैंक यू।